थोड़ा कम सा सर आज कहाँ से आए? हजारों की भीड़ लेके आप जंतर मंतर पे पधारे, कहाँ से आए, क्या मांगे आपकी? क्या नाम पूरे है? भारत देश के क्षत्रिय राजपूत लोग हैं जी, ये कूच बिहार से राजपूताना, कूच बिहार से लेकर ऐसी क्या विडम्बना हो गई? क्षत्रियों ने तो पूरा देश चलाया, क्षत्रियों ने आजादी दिलाई है देश को। आज क्षत्रिय ही अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने आए हुए हैं। आप बोले तो माइक में आएगा, माइक दादा जी पहुंचेंगे, क्या मांगे हैं आप लोग? हम ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित राज्य बनाने के लिए, यूटी बनाने के लिए आए हैं और पूरे भारत देश का क्षत्रिय आया है। पूरब से राजवंशी क्षत्रिय, मध्य से राजवंश क्षत्रिय और क्षत्रिय लोग, और पश्चिम से राजपूताना, जिसमें गुर्जर और जाट भी हमारे भाई आए हुए, गुर्जर भाई भी आए हुए। इन क्षत्रियों ने देश को आजादी दिलाया, देश पे राज किया, आज क्षत्रिय समाज सरकार से अपनी मांग कर रहा है। ऐसा क्यों, ऐसी क्यों विडम्बना? ऐसा महाभारत काल में देखने को मिला था जब पंच पांडवों को सुई के नोक के बराबर नहीं मिला था और बिना लड़े नहीं मिला था। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए आए हैं, अपने डिमांड को। अपने डिमांड आपके क्या क्या है, सरकार को बताइए। हम सरकार से मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हे भारत सरकार, 30 सालों से ये हमारा मांग चल रहा है और आप कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन देकर हम लोगों ने सरकार बनाया, स्टेट में भी बनाया, केंद्र में भी बनाया। कांग्रेस ने भी धोखा किया, भाजपा का भी स्टेट और केंद्र में हम ही बनाए। दूसरी बार मोदी जी को समर्थन देके हम लोग 60% क्षत्रिय बनाए। अभी 3 स्टेट में फिर समर्थन देके अभी सरकार बनाए हैं और अभी ये लोग जाके वादा किए, हमारे गृह मंत्री जी जाके वादा किए, अमित शाह जी, और हमारे महाराजा अनंत देव राय जी को राज्यसभा बना के भी लाए हैं, बैठाए हैं सदन के अंदर। लेकिन अब सत्र, अंतिम सत्र चलने जा रहा है, शीतकालीन सत्र है, तो ये कब करेंगे? चिकन नेक बोला जाता है। जो यूनियन टेरिटरी की जहाँ मांग कर रहे हैं, उत्तर बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया बहुत संवेदनशील है और आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वो चिकन नेक कहा जाता है। उसकी गर्दन काटने के लिए 4 देशों के बॉर्डर से घुसपैठ और आतंकवाद आ रहा है, तस्करी हो रही है और भारत असुरक्षित होता जा रहा है, शांति व्यवस्था जो है खत्म हो रही है और हम सुरक्षा और विकास के लिए, निर्माण के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं कि भारत सरकार का इसमें कल्याण है, इसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अभी जो है गृह मंत्री जी आपके क्षेत्र से चुन के लेके आए, राज्यसभा मेंबर बनाया, उन्होंने ये इन जो है इस सत्र के अंदर उन्होंने आवाज आप लोगों की उठाई नहीं? महाराजा जी आवाज उठाते हैं और महाराजा जी सड़क पर भी आवाज उठाए। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक भी किए थे 2015 में, यहाँ पे 2014 में 30,000 लोगों को लेकर महीनों धरना प्रदर्शन चला, तो सड़क में भी उठाए, संसद में भी उठाते हैं और सरकार आश्वासन दे रही है। हम आश्वासन नहीं, गारंटी चाहते हैं। गारंटी इसलिए चाहते हैं कि आप फोटो देख लीजिए, जग दीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी, ये भारत के सम्राट थे और 566 रियासतों का भारत में जो है भारत सरकार में विलय कराए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सरकार बनाए और इन्होंने लड़ा, इस देश की आजादी के लिए लड़ा, स्वतंत्रता के लिए लड़ा और इनको मेडल मिला हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी का मेडल मिला हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया मेडल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, भारत को आजाद कराने का ये मेडल है, आप देख रहे हैं। और 18 अगस्त 1947 को आजादी मिली है, जबकि हमको 15 अगस्त 1947 बताया जाता है। पूरा इतिहास में गंडगोल है। हम इसीलिए आए हैं साफ साफ बताने कि महाराजा जगदीपेंद्र नारायण हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनको जो है अगर ब्रिटिश सरकार मेडल दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं? भारत सरकार से हमें इनको जो है भारत रत्न से पुरस्कृत होना चाहिए। आप जो है केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर जी, तो क्या लगता है आपको मिलेगा? बिल्कुल, हम तो आशावादी हैं। हम तो 5 पांडव कृष्ण भगवान के नेतृत्व में महाभारत की जीत लेने वाले क्षत्रिय लोग हैं। और सुनिए, ये क्षत्रिय लोग 60% भारत में रहता है, 60%। और क्षत्रिय किसकी आवाज सुनता है? अपने भगवान की आवाज सुनता है। आज क्षत्रियों का भगवान महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय हमारा का वंशज, महाराजा जो है अनंत राय जी हमारे जो है भगवान है, कलयुग का भगवान अनंत देव राय जी, जिन्हें हम युग पुरुष कहते हैं। तो कृष्ण के जमाने में, उस जमाने में महाभारत काल में, यानी आपको द्वापर युग में युग पुरुष कृष्ण भगवान थे, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र थे, सतयुग में जो है युग पुरुष नारायण जी थे। तो आज युग पुरुष हमारे अनंत देव जी हैं और हम
अगर भारत सरकार नहीं देगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कांग्रेस को हरा सकते हैं, उनकी मिट्टी पलित कर सकते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी मिट्टी पलित कर सकते हैं। ये बूता है, क्योंकि 60% क्षत्रिय भारत में रहता है। सामने 2024 का चुनाव है जी, तो कैसे देखा अगर आप लोग मांगे नहीं पूरे तो नो यूटी नो वोट, हमने पूरे दम के साथ बोला है, नो यूटी नो। अगर आपको इस सेशन के अंदर आपकी मांगे मोदी जी मान लेते हैं तो आप मोदी जी के साथ रहोगे 2024? बिल्कुल। मोदी जी देखिए, मोदी जी से हम आसानित भी हैं, इसलिए आसानित है कि हमने 2 बार उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे महाराज जी हैं अनंत देव राय जी, जिनको जो है जिन्होंने लिखित मोदी जी को 2014 में जो है उनके घर भेजा, समर्थन पत्र भेजा है लिखित, और हम तो उन्हें भगवान मानते हैं, तो समर्थन दे करके अगर हमने भेजा है और आकांक्षा है हमारी, उनसे हमसे उम्मीद है, अगर नहीं करेंगे तो हम अपने यहाँ स्वतंत्र हैं। देखिए ठाकुर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने सरकार बनाई, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। अगर मोदी जी आप लोगों की बात नहीं मानते, बुला क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या मतलब, ऐसी क्या? ये केवल मोदी जी का देश नहीं है, हमारे पूर्वजों की मिट्टी है। सुई के नोक के बराबर अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके में, हमारे पास वोट का अधिकार है, हमारे पास आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास जुबान है, हम बोलेंगे। हमको जिंदा दिल लोग हैं, क्षत्रिय जिंदा होता है, जिंदा दिल बहादुर होता है, वो कोई मरा हुआ थोड़ी है कि अपनी बात नहीं कर सकता। हम अपनी बात कहने में सक्षम है और हम भी सरकार बना सकते हैं। अगर मोदी जी सरकार बना सकते हैं गुजरात से आके, तो हम भी पूरा भारत का क्षत्रिय सरकार बना सकते हैं, इसका भी मादा है हमारे अंदर। देखिए ठाकुर साहब, रात से जो है यहाँ के डीसीपी, यहाँ के प्रशासन का पैर हिला पड़ा है और बहुत बड़ी धमकी, जिस तादाद में आपने रैली की है, तो आपसे कोई प्रशासन का या केंद्र सरकार का कोई मंत्री या ऐसा कोई मिलने आया? नहीं, केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं मिला। जो भी बात करेगा हमारे महाराजा जी से बात करेगा, क्योंकि संसद सदस्य है महाराज जी ऑलरेडी। तो आज ज्ञापन आप किसको देंगे? हम राष्ट्रपति जी को देंगे, राष्ट्रपति महोदया को देंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री जी को देंगे, भारत के गृह मंत्री जी को देंगे और भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी भी बहुत संवेदनशील हैं। वो रहे हैं उस एरिया में, राज्यपाल के रूप में रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, सारे सिचुएशन को जानते हैं। अच्छा, अभी राजा साहब की जो बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनसे इस बीच में आपकी बात हुई कि मैं इस सेशन में आप लोगों की बात को उठाऊंगा? हम लोग महाराजा जी के परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों की बात होती रहती है। हम महाराजा जी के आदेश पे कुछ भी कर सकते हैं और हम महाराजा जी के आदेश पे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक पत्ता जो नीम का पत्ता है ना, एक एक पत्ता झड़ जाएगा। वो कुवत है, यही जमीन पर बैठ करके क्षत्रियों ने और कांग्रेस सरकार को जो है कहा था कि हम आपको मिट्टी पलित कर देंगे, और आप देख लीजिए मिट्टी पलित हो गई। आज संख्या इकाई में हो गया, दहाई नहीं करने जा रहे हैं। एक सवाल और बनता है, जिस तरह से एससी कम्युनिटी के लोग 133 राज्यसभा वो बैठे हुए पार्लियामेंट मेंबर, एससी समाज दबा कुचला मारा सब चीज जा रहा है, मतलब समाज में उनके सांसद महोदय एक भी आवाज नहीं उठाते, कोई भी समुदाय। कोई बात नहीं, इसी तरीके से राजा साहब को अगर चुन के आप लोगों ने तो भेज तो दिया है, अगर वो कहीं पार्टी के दबाव में और मोदी जी के दबाव में आप लोगों की ताकत से परिचित नहीं है। मैंने अभी जगदीप नारायण जी का परिचय आपको दिया है। जब दुनिया एक तरफ थी तो हमारा महाराजा हमारे वंश का एक तरफ था, और आजाद करा के और जो है मेडल है उनके पास, मेडल उनके पास नारायणी सेना तभी भी थी 52 लाख। आज भी हमारे पास 5 लाख नारायणी सेना है, गौरवशाली सेना है। हम गर्व से कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, भगवान का खून हमारे रगों में बह रहा है। सरकार को क्या संदेश देंगे इस जंतर मंतर की तरफ? सरकार से ये कहेंगे कि मोदी जी और अच्छा लोकप्रियता हासिल करिए। आप लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में लोकप्रिय है, और अच्छा लोकप्रियता जो है हासिल कीजिए और क्षत्रियों को नाखुश मत कीजिए, नाराज मत कीजिए, क्योंकि महाभारत में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, रामायण काल में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, और सतयुग में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, और कलयुग में भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्षत्रियों के हाथ में है। अभी छतरी को बिठा के आए हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करके, वो भी छतरी थे। कोई बात नहीं, उनका संदेश मर्यादा, हम उन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हैं, हम और क्षेत्र के ही हैं, राणा विजय राजभर, सूर्यवंशी क्षत्रिय, पारसी क्षत्रिय। तो हमारे पूर्वजों की कृतियां गाई जा रही है दुनिया में। अगर हमारे पास कुछ है तब गाई जा रही है, कुछ किया है तब गाया जा रहा है, ऐसे नहीं गाया जा रहा है। इस कणकण में, इस मिट्टी में सुगंध है तब गाया जा रहा है, उनको भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। अगर कुछ रह गया, कोई संदेश देना चाहते हैं तो? संदेश दे देंगे, दुनिया के क्षत्रियों एक हो, आज वक्त आ गया है, वरना बिना सुनिश्चित अगर क्षत्रिय अपना धर्म धारण नहीं करेगा, अगर अपना क्षत्रिय जो है अपना संगठित नहीं होगा, तो फिर तो विनाश निश्चित इसलिए होगा कि संचालन प्रकृति किसकी बात सुनती है? क्षत्रियों की बात सुनती है।
प्रकृति क्षत्रियों की बात सुनती है और भगवान क्षत्रियों की बात सुनता है, इसलिए क्षत्रियों किन राज्यों से आए हुए हैं हजारों की हिसाब से सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लोग इसी जमीन पे महीनों धरना प्रदर्शन किए हैं। ये अलौकिक शक्तिधारी हैं। दुख क्या बहुत छोटा है, विजेता है, विजेता है और भारत के विजेता है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या देश के क्षत्रियों को आह्वान करेंगे, कैसे करें? हम आगे की रणनीति अभी क्यों बताएं? पहले तो 2024 है, नो यूटी नो वोट। आगे की रणनीति हम क्यों बताएं? आगे की रणनीति हम क्या करेंगे? चुनाव से पहले कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं क्षत्रिय समाज? अभी आपका क्षत्रिय समाज तो 3 प्रांतों में मोदी जी को जितवा के उनके सम्मान को रखा ना। अभी तो यही उदाहरण है आपके सामने। मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी तो किसने बचाया? द्रौपदी की चीरहरण किसने रोका था? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन था? राम कौन थे? चिकन नेक बोला जाता है, उसमें 3 स्टेट का इलाका आता है, वो यूनियन यूटी के लिए तो वाजिब जगह। ऐसा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी जो संवेदनशील एरिया है, क्षेत्रीय एरिया को लेके है। आप कहेंगे तो हम लोग नॉमिनेट करके नाम के साथ दे देंगे, प्रस्ताव दे देंगे। सरकार को 3 स्टेट के बीच में धन्यवाद। सारी चीजें हो गई है। ठीक है, आप सभी भाइयों को भी हमारा धन्यवाद। सरकार को काम करना है, जो संदेश था वो पहुंच चुका है। जैसा कि अभी हमारे मेयर जी ने बोला, हम काफी तरीके से आप जाए, हमारे कुछ भाई जो भी बच्चे पूछे हैं वो लोग भी यहाँ पहुंच जाए, बच्चे हुए भाई लोग, और आप लोग सभी तरीके से जाए और फिर वहीं पे आप शांतिपूर्वक सभी तरीके से रहेंगे। हम आशा करते हैं। भेज दिया हमने। अच्छा, किसी को नहीं भेजना है, ठीक है भाई, हम प्रेस वार्ता में लोग बात आपकी सुन नहीं पाए। ठीक है, आपने जैसा कहा आप लोग वैसे करिए, शांतिपूर्ण ढंग से बैठिए। और एक बात हमारे मीडिया के भाइयों ने भी पूछा है कि ये लोग 3 दिन से भूखे हैं, आगे कैसे रहेंगे? मैंने बताया है कि ये प्रथम विश्व युद्ध का विजेता है, मेडल आपके सामने है। मैंने मीडिया के भाइयों को भी दिखाया है कि ये प्रथम विश्व युद्ध का विजेता है, द्वितीय विश्व युद्ध का विजेता का फोटो लगा हुआ है। ये मेडल आपके सामने है, मीडिया के भाइयों को बताया है, टेलीविजन चैनलों पर, यूट्यूब पर चलेगा। और ये अलौकिक शक्तिधारी है, भूख प्यास के सामने कुछ नहीं है। इसी वंश में नारायण पैदा हुए, इसी वंश में जो है विष्णु पैदा हुए, नारायण पैदा हुए, इसी वंश में इंद्र पैदा हुए, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, रामचंद्र पैदा हुए और अनंत राय पैदा हुए हैं। और क्षत्रियों की बात भगवान सुनता है और भगवान विश्व ब्रह्मांड का मालिक, विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता और ग्रह नक्षत्रों को ऑटोमेशन में रखता है। अभी मीडिया के भाइयों को कुछ जानकारी हमने दिया है, तो मीडिया के भाइयों से कहो, इसी भूमि पर महीनों धरना प्रदर्शन किया है, इसी भूमि पर यही से किया है, कहीं और नहीं। गवाह है 2014 और गवाह है 2015। 2014 का धरना प्रदर्शन बोला नहीं, अरविंद जी नहीं बोला, मुख्यमंत्री है। अरविंद जी को पता है, भारत सरकार को पता है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको पता है। फिर मोदी जी के पीरियड में हंगर स्ट्राइक हुआ, हंगर स्ट्राइक महाराजा जी के नेतृत्व में हुआ, दोनों कार्यक्रम हुए। पता है मीडिया के भाइयों को, और जिनको पता नहीं होगा मीडिया के भाई फिर उनको जानकारी देने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम आपका बहुत साधुवाद करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भाई, आपका बहुत साधुवाद और इसमें से अभिनंदन। तो हमारे कई प्रांतों से भाई लोग आए हैं जिसका परिचय नहीं हो पा रहा है, और बीच में हम इस समय का आप लोगों के बीच में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग पूरी बात कर नहीं पा रहे हैं। हमें तो धरना प्रदर्शन के लिए 1 महीने का कम से कम समय मिलना चाहिए भाई, कि हम लोग अपनी बात को पूरी कर रहे हैं। 1 महीने का धरना प्रदर्शन का समय मिलना चाहिए। 3-4 घंटे में तो बात पूरी नहीं होगी। फिर भी आपका धरना प्रदर्शन का परमिशन तो
महेश जी कितने बजे तक है? महेश 2 बजे तक है, 5 बजे तक है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे भाई की बात करें। और एक हम आपकी अभी वीडियो बनाए हैं, आपने देखा काफी संघर्ष कर रहे हैं। और अभी के शिकारी हैं, अभी निताई चंद्र राय जी आए हुए हैं। रवीश जी तो आइए, अच्छा ठीक है, बोलवा रहे हैं। एक आदमी को बनादेश कर लीजिए, कर्नूल जी को आदेश कर लीजिए। हाँ ठीक है, हमने बहुत संचालन किया है, कर्नूल जी मंचों का बहुत संचालन किया इंडिया लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर। तो हमारे बीच में उत्तर दिनाजपुर से आए हैं हमारे भाई किरण दास जी। किरण दास जी, हम दास नहीं, हम मालिक बनेंगे। अब किरण देव लिखना पड़ेगा, अब किरण दास नहीं चलेगा। अब दास नहीं है, अब कोई दास पता नहीं है, अब कोई खिलाफ नहीं, क्षत्रिय है हम। और किरण दास जी बोलेंगे तैयार हैं, हम तो आज ही आपका नाम किरण देव सिंह रख देते हैं। और हमारे बीच में उमेश भाग क्षत्रिय जी मोक्ष से चल करके आए हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। जरा उमेश जी खड़ा हो जाइए, इनका भी थोड़ा सा परिचय हो जाए। और आप लोग के बीच में कुछ बिहार के उस क्षेत्र के तो लगभग हर गाँव लगभग 50% ज्यादातर गाँव में जा चुके मीटिंगों में महाराज जी के। और अभी अपना विचार रखेंगे। अभी हमारे बीच में राजेंद्र राजभर जी नई दिल्ली से महाराज के अनन्य भक्त हैं। राजेंद्र भाई कहाँ है? राजेंद्र भाई कहीं मंच से नीचे चले गए हैं। यहाँ दिल्ली के राजपूत समाज के जो लोग भाई आए हुए हैं, थोड़ा इकट्ठा होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। और हमारे बीच में एक ब्राह्मण समाज के भी आए हुए हैं, बुलवाया के लिए भी। अच्छा खड़े हो जाइए पंडित जी, ये बड़ा बड़ा कि हम अपन धर्म धारण करा, ब्राह्मण धर्म ये केकर वंशज है, ये ब्रह्मा के वंशज है, ब्रह्मदेव के रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। तो ये जो है सतोगुणी है, सत का पालन करने वाले ना, तो सत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण हम लोग के मित्र हैं, आ गए हैं। ठीक है ना, पिछली बार भी आए थे धर्मतरफ में। अच्छा और बक्सर बिहार, बक्सर स्टेट, बक्सर की लड़ाई आप लोग जानते होंगे, राजभर राजवंशी राजवाड़ ये जातियां बिहार में रहती हैं क्षत्रिय के रूप में, राजभर राजवंशी राजवाड़। तो बक्सर की लड़ाई वो हमारा किला वहां है, डुमराव में किला है। कहाँ किला है भाई बताइएगा? राजा भोजदेव राजवंशी का किला है, भोजपुर डुमराव बक्सर की लड़ाई होती थी बक्सर में के मैदान में। तो वहां से भी आ गए हैं, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई बक्सर में एरिया है। दिल्ली तो हमारे शासन का केंद्र था, यहाँ राजा त्रिलोक चंद्र देव राजभर जी यहाँ शासन करते थे, सम्राट थे यहाँ के। और हमारे बीच में दूसरे प्रांत से भी आए हैं, टाटा जमशेदपुर, बिहार से टाटा जमशेदपुर से आए हैं। नाम क्या है? इंजीनियर रामानंद राजभर जी हैं, बर्मा भी लिखते हैं, महाराज जी कई टाइटल लिखते हैं। राजभर एक हो गए और पहले एक थे, इसीलिए बीच में थोड़ा दूरी हो गया था, हम लोग थोड़ा भूल गए थे, थोड़ा भूल हो गया था हम लोगों से। अब भूल अपने सुधार कर रहे हैं। तो हमने महाराज जी से एक दिन कहा, महाराज जी जितना भी आप पूर्वज बताते हैं, तो हम इतिहास बोलते हैं, तो हमारा ही बड़ा भाई मिलता है, आप भी अपना ही भाई बात बताते हैं। तो एक बात तो सबको बतानी पड़ेगी ना भाई। तो ये लोग बिहार से भी, बक्सर से भी सब लोग आए हैं। और हमारे और भी कुछ भाई बैठे हुए हैं जिनका हमारे पास लिस्ट नहीं आया है। तो मैं चाहता हूं कि संचालक महोदय थोड़ा उनकी लिस्ट ले लीजिए भाइयों की, और परिचय हो जाए। हमारे श्याम सुंदर भाई गाजीपुर से चल करके आए थे, आपके बीच अपना वक्तव्य रखे। वो आशु चौधरी राजभर जी के वंशज हैं। वो आज इंडिया में नहीं, आज वर्ल्ड में जब भारत पर क्रिमिनल एक्ट लगा था तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ करके आजाद कराए। उनके खानदान के भी बोलते हैं, श्याम सुंदर जी के स्वागत कर दीजिए। अगले मौका करेंगे
पंडित जी तरीका बैठ जाए महाराज कहते हैं ब्राह्मण को भोजन कराना है, हम लोग भोजन निष्ठान तो आपको कायदे से कराएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ब्राह्मणों को भोजन, भिक्षा नहीं भोजन, ठीक है ना। महाराज जी बोलते हैं ब्राह्मण को घर पे भोजन कराए, भिक्षा मत दीजिए, सब्जी का काम भिक्षा बनाए भोजन। तो इनको घर पे भोजन भी कराएंगे, इनको साथ में रखेंगे और ये ब्राह्मणों को बताएंगे कि अपना स्वधर्म धारण करिए, ठीक है ना। तो अब हम भाई किरण